जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, रघुनंदन, भगवान विष्णु ने जब भागती हुई राक्षसों की सेना को पीछे की ओर से मारना आरंभ किया, तब माल्यवान लौट पड़ा, मानो महासागर अपनी तटभूमि तक जाकर निवृत्त हो गया हो। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और मुकुट हिल रहा था। उस निशाचर ने पुरुषोत्तम भगवान पद्मनाभ से इस प्रकार कहा, नारायण देव, जान पड़ता है पुरातन छात्र धर्म को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तभी तो साधारण मनुष्यों की भांति तुम, जिनका मन युद्ध से विरक्त हो गया है तथा जो डर कर भागे जा रहे हैं, ऐसे हम राक्षसों को भी मार रहे हो। श्री हरि विष्णु जो युद्ध से विमुख हुए सैनिकों के वध का पाप करता है, वह घातक इस शरीर का त्याग करके परलोक में जाने पर पुण्य कर्मा पुरुषों को मिलने वाले स्वर्ग को नहीं पाता है। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधु का स्वागत करता हूँ। आज वाल्मीकि रामायण से माल्यवान की पराजय तथा सुमाली सहित समस्त राक्षसों का रसातल में प्रवेश की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, माल्यवान बोला, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवता, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध का हौसला है तो मैं खड़ा हूँ, देखता हूँ तुम में कितना बल है। दिखाओ अपना पराक्रम। और माल्यवान पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा हो गया। राक्षसराज माल्यवान को देखकर देवराज इंद्र के छोटे भाई महाबली भगवान विष्णु ने उससे कहा, देवताओं को तुम लोगों से बड़ा भय उपस्थित हुआ है। मैंने राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करके उन्हें अभय दान दिया है, अतः इस रूप में मेरे द्वारा उस प्रतिज्ञा का ही पालन किया जा रहा है। मुझे अपने प्राण देकर भी सदा ही देवताओं का प्रिय कार्य करना है। इसलिए तुम लोग भागकर रसातल में चले जाओ, तो भी मैं तुम्हारा वध किए बिना नहीं रहूँगा। श्रोता बंधु, देवाधिदेव भगवान विष्णु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अत्यंत कुपित हुए राक्षस माल्यवान ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रहार करके भगवान विष्णु का वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया। माल्यवान के हाथ से छूटकर घंटा नाद करती हुई वह शक्ति श्री हरि की छाती से जा लगी और मेघ के अंक में प्रकाशित होने वाली बिजली के समान शोभा पाने लगी। शक्तिधारी कार्तिकेय जिन्हें प्रिय हैं अथवा जो शक्तिधर स्कंद के प्रियतम हैं, उन भगवान कमल नयन विष्णु ने उसी शक्ति को अपनी छाती से खींचकर माल्यवान पर दे मारा। स्कंद की छोड़ी हुई शक्ति के समान गोविंद के हाथ से निकली हुई वह शक्ति उस राक्षस को लक्ष्य करके चली, मानो अंजन गिरी पर कोई बड़ी भारी उल्का गिर रही हो। उस समय राक्षस राज के विशाल वक्ष स्थल पर वह शक्ति गिरी, मानो किसी पर्वत के शिखर पर वज्रपात हुआ हो। उससे माल्यवान का कवच कट गया तथा वह गहरी मूर्छा में डूब गया।
किंतु थोड़ी ही देर में पुनः संभल कर माल्यवान पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया। तत्पश्चात उसने काले लोहे के बने हुए और बहुसंख्यक कांटों से जुड़े हुए शूल को हाथ में लेकर भगवान की छाती में गहरा आघात किया। इस प्रकार वह युद्ध प्रेमी राक्षस भगवान विष्णु को मुक्के से मारकर एक धनुष पीछे हट गया। उस समय आकाश में राक्षसों का महान हर्षनाद गूंज उठा। वे एक साथ बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान विष्णु को घूसा मारकर उस राक्षस ने गरुड़ पर भी प्रहार किया। यह देख विनीतानंदन गरुड़ कुपित हो उठे और उन्होंने अपने पंखों की हवा से उस राक्षस को उसी तरह उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्ते के ढेर को उड़ा देती है। अपने बड़े भाई को पक्षीराज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देख सुमाली उसी तरह अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। गरुड़ के पंखों की हवा के बल से उड़ा हुआ राक्षस माल्यवान भी लज्जित हो अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चला गया। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, श्री राम, इस प्रकार उन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेकों बार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राम में प्रधान प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन सब को भागना पड़ा। वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके। अतः समस्त निशाचर लंका छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। रघुश्रेष्ठ श्री राम, वे पराक्रमी निशाचर राक्षस सुमाली का आश्रय लेकर पाताल में रहने लगे। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, श्री राम, आपने पुलस्त वंश के जिन जिन राक्षसों का विनाश किया है उनकी अपेक्षा प्राचीन राक्षसों का पराक्रम अधिक था। सुमाली, माल्यवान और माली तथा उनके आगे चलने वाले योद्धा ये सभी निशाचर रावण से बढ़कर बलवान थे। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप उन देवद्रोही राक्षसों का वध शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। महर्षि अगस्त्य ने कहा, श्री राम, आप चार भुजाधारी भगवान नारायण ही हैं। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसों का वध करने के लिए इस लोक में अवतरण हुए हैं। जब जब धर्म की व्यवस्था को नष्ट करने वाले राक्षस पैदा हो जाते हैं तब तब उन राक्षसों का वध करने के लिए आप समय समय पर अवतार लेते हैं। श्री राम, इस प्रकार मैंने आपको राक्षसों की उत्पत्ति का यह पूरा प्रसंग ठीक ठीक सुना दिया। अब आप रावण तथा उसके पुत्रों के जन्म और उनके पराक्रम का सारा वर्णन सुनिए। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर राक्षस सुमाली दीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा। इसी बीच में धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बनाया। जय श्री राम। श्रोता बंधु, श्री वाल्मीकि रामायण से भगवान विष्णु के हाथों माल्यवान का युद्ध और पराजय तथा सुमाली आदि सब राक्षसों का रसातल में प्रवेश की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।